ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम लोग। इस वीडियो में क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, क्या बेसिक स्टेप्स हैं जिनकी सहायता से हम वाटर ट्रीटमेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। अ सैंपल ऑफ वाटर ऑन एनालिसिस वाज फाउंड टू कंटेन द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर। ये इम्प्योरिटीज जो है वाटर में पाई जा रही है एनालिसिस करने पर, और सारी इम्प्योरिटीज जो हैं ये मिलीग्राम पर लीटर में दी जा रही है। क्या क्या इम्प्योरिटीज हैं? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है 8.5 मिलीग्राम पर लीटर, इसकी क्वांटिटी है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट है 10 मिलीग्राम, कैल्शियम सल्फेट 12 मिलीग्राम और मैग्नीशियम सल्फेट है 14 मिलीग्राम। अब निकालना क्या है? कैलकुलेट टेम्पोररी, परमानेंट, हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस। तीनों तरह के हार्डनेस को निकालने को कह रहा है। टेम्पोररी भी निकालना है, परमानेंट भी निकालना है और टोटल हार्डनेस भी निकालना है, और ये तीनों हार्डनेस मिलीग्राम पर लीटर में निकालना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए तो हमेशा उसे टेबल बना करके करें। टेबल बनाने से फायदा क्या है कि कैलकुलेशन आपका एक जगह पर रहेगा और साथ ही साथ जो है आप उसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। करने का तरीका थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना होता, बस 4 कॉलम बनाने होंगे और 4 कॉलम में 4 चीजों को लिखना होगा। मैं करने जा रहा हूं, देखिए कैसे करेंगे, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए सॉल्ट कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला जो कॉलम बनाइएगा किसका बनाइएगा? सॉल्ट का। ये कौन कौन सॉल्ट पाए जा रहे हैं, तो सबसे पहला कॉलम होगा सॉल्ट। ये कॉलम छोटा बनेगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको नहीं लिखना है। अगला जो कॉलम हम बनाएंगे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्वांटिटी, जैसा दिया हुआ है, जैसा क्वांटिटी दिया है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे क्वांटिटी, और क्वांटिटी किस में दे रहा है? तो मिलीग्राम पर लीटर में दे रहा है, तो मिलीग्राम पर लीटर में लिखेंगे ऐसा। ओके, फिर क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? जो भी सॉल्ट है, तो क्या लिखा जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऐसा, जो भी सॉल्ट का है ऐसा। और सबसे लास्ट वाला कॉलम थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे? इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये आंसर भी क्या निकलेगा? जिसमें आपकी क्वांटिटी दी है, मतलब ये आंसर भी किसमें निकलेगा? मिलीग्राम पर लीटर में आएगा ऐसा। तो बस ये 4 कॉलम आपको बनाने बस और कुछ नहीं करना है। एक सॉल्ट, सॉल्ट आपको यहां से मिल जाएगा, कौन सा सॉल्ट है, क्वांटिटी भी दी रहती है। मॉलिक्यूलर वेट निकालने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, तो पिछला वीडियो तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने पर था, तो आपने देखा होगा। नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। अब देखिए लिखते हैं वैसा। देखिए पहला सॉल्ट क्या है? पहला सॉल्ट है आपका, देखिए यहाँ पे पहला है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखिए ऐसे। दूसरा सॉल्ट क्या है? दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखिए ऐसे। तीसरा सॉल्ट क्या है? तीसरा है कैल्शियम सल्फेट यू। और लास्ट वन कौन सा है? लास्ट वन है मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे। क्वांटिटी देखिए यहां से लिख लीजिए। क्वांटिटी देखिए इसकी कितनी है? 8.5। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 10। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 12। इसकी क्वांटिटी कितनी है? 14। हिंदी में अगर आप लिख रहे हैं तो हिंदी में बहुत ही आसान सी बात है। हिंदी कैसे होगा? सॉल्ट की जगह पे लवण लिखिएगा, क्वांटिटी की जगह पे मात्रा कर लीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट की जगह पर हो जाएगा अणुभार, और ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य, और मिलीग्राम पर लीटर वही रहेगा ऐसा। तो अब देखिए क्या है मॉलिक्यूलर वेट। क्या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, देखिए पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बताया है किस तरीके से निकालते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कितना होता है? इसका आता है 146। जो नहीं निकाल पा रहा निकालना सीखेगा वहां से। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का कितना? 162 ऐसे। कैल्शियम सल्फेट 136, कैल्शियम सल्फेट इज 136, मैग्नीशियम सल्फेट इज 120। पिछला वीडियो जरूर से देखें, उससे मैंने सबका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। ओके, अब इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में बदलना इसको है। तो बदलने का वही तरीका है, क्या करना है? आपको जो मात्रा दी गई है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी लिख दीजिए 8.5 ऐसे, और इसको डिवाइड करना है इसके मॉलिक्यूलर वेट से, यानी किससे डिवाइड करना है? 146 से।
और मल्टीप्लाई करना है 100 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट, तो ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। अब आपका इसको डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर मेरे पास जो आ रहा है दैट इज 5.8 आ रहा है, ऐसा करके आप देख लेंगे तो आंसर 5.8 आ रहा है। अगला देखिए, अगला करना है फिर बिल्कुल आसान सा, देखिए इसको लिखना है क्या भाई, ये अमाउंट है वो 10 into 100 डिवाइडेड बाय 162, यही कैलकुलेट करना है। इसका कैलकुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसकी कैलकुलेशन से कितना आंसर आ रहा है 6.1, तो मेरे अनुसार इसका आंसर आ रहा है 6.1, आप भी कैलकुलेट करके देखेंगे। अगला देखिए, अगर इसका आप निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी क्वांटिटी देखिए 12 मल्टीप्लाई बाई 100, ये 100 है ये 1 डिवाइड बाई 136, ये सब कुछ दिया है, बस आपको मॉलिक्यूलर वेट ही लिखना होता है और आपको लिखने का तरीका मैंने बताया है। इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए, इसे कैलकुलेट किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 8.8, इसकी वैल्यू आ रही है 8.8, और जो लास्ट वन है अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो देखिए 14 ये इसका क्वांटिटी है, मात्रा है, मल्टीप्लाई बाई 100 कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मॉलिक्यूलर वेट है और डिवाइड बाय 120 ऐसे। और इसे कैलकुलेट अगर आप कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 11.64, आसान सा गुणा और भाग है जो सब बच्चे कर सकते हैं अपनी आसानी से। तो ये पूरी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी कि ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ऐसे 4 कॉलम बनाइए, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से आप इसे कर सकेंगे। अब इसमें क्या क्या पूछा है आप उसको देखा जाएगा, तो जो अगला इसमें जो पूछा जा रहा है क्या क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। मैं ऊपर का पोर्शन हटा रहा हूँ, ऊपर का पोर्शन हटा के मैं लिख रहा हूँ, ये सारी क्वांटिटी हमने नोट कर लिया है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये सारी चीजें हट रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करें। और अभी हम लोग इसके पहले जो है पहला यूनिट देख चुके हैं, तो ऐसे बच्चे जो नए हैं वो आप पीछे जा करके देख सकते हैं वीडियो। और अब देखिए इसमें आगे देखिए, टेम्पोररी बनाना है, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। तो सबसे पहले ये टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी का मतलब, टेम्पोररी हार्डनेस को हिंदी में जानते क्या कहते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को हिंदी में कहते हैं अस्थायी कठोरता। अस्थायी भाई जो अस्थायी ना हो और क्या, तो अस्थायी कठोरता कहते हैं। किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, तो देखिए मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होगा। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट कहां पर है, तो देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का आंसर कितना कितना आ रहा है 5.8 एंड 6.1। इसका मतलब है कि हार्डनेस, लिख दीजिए भाई, हार्डनेस ड्यू टू, किसके कारण, हार्डनेस ड्यू टू मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख लीजिए कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण कठोरता, इसी को जोड़ना, इसी को ऐड कर लीजिएगा ऐसे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए 5.8 प्लस 6.1 सीधा सीधा जोड़ लेना है, कितना हो गया भाई 8 एंड प्लस 1 9 हो गया, और ये कितना हो गया 5 6 एंड 5 11.9 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आसान सा हो गया, ये तो टेम्पोररी हो गया। अब परमानेंट निकाल लीजिए। अब देखिए परमानेंट, परमानेंट हार्डनेस हिंदी में क्या कहते हैं, अस्थाई, इसे कहते हैं अस्थाई कठोरता, अस्थाई कठोरता। ये किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का चाहे सल्फेट है चाहे क्लोराइड है, वो हमेशा क्या करता है, अस्थाई कठोरता उत्पन्न करता है। तो देखिए यहां पर क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट है, यानी इसके कारण जो हार्डनेस है वो क्या है, वो आपका अस्थायी कठोरता या परमानेंट हार्डनेस है। इसका मतलब है, फिर से लिख दीजिएगा, हार्डनेस ड्यू टू कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम सल्फेट, ऐसे लिख लीजिएगा। हम यहां नहीं लिख रहे हैं, हम सीधे आंसर लिख दे रहे हैं। 8 प्लस 8.8 प्लस 11.64, इसको जोड़ लीजिएगा। इसको जोड़ने को
यहाँ पे जोड़ने के आप देखिए 11.64 एंड 8.80, ये 4 का 4 हो गया, 1 कैरी चला गया, 8 10 हो गया और एक कैरी चला गया यानी 2, यानी ये लगभग आ रहा है 20.44, ये मिलीग्राम पर लीटर फिर आंसर आएगा ऐसा। तो ये इतना आंसर आ रहा है इसका। तो 20.44 इसका आंसर आ रहा है भाई, हाँ ठीक है ओके। देख लीजिएगा जोड़ करके। अब कह रहा है तीसरा बात कर रहा है टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस का मतलब है इन दोनों को आप जोड़ लीजिए भाई। टोटल हार्डनेस का मतलब क्या है, हार्डनेस टेम्पोररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो अब हमको निकालना क्या है, टोटल हार्डनेस। देखिए निकालना है टोटल हार्डनेस यानी कुल कठोरता, कुल कठोरता या संपूर्ण कठोरता भी लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ लीजिए, यानी क्या भाई 11.9 प्लस 22.44, और इसको जोड़ने पे जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस हो जाएगा। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन से बताया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपने देखा, इसको करने का तरीका क्या है। अगले जब लेक्चर हमारा होगा तो इसमें और भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, कम क्वेश्चन बता रहे हैं जिससे आपको बातें समझ में आए। अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो बिल्कुल आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।